व्हाट इफ अगर मैं आज आपके सामने यूनिफॉर्म में खड़ा हूं तो आप मुझे क्या समझेंगे? और अगर मैं अभी थोड़ी देर बाद इस गिटार के साथ एक गाना सुनाऊं तब आप मुझे क्या समझेंगे? थैंक यू। बट कंफ्यूजिंग है ना? बहुत कंफ्यूजन है कि एक प्रोफेशन है जो काफी अलग है, काफी स्ट्रिक्ट है, और एक एक्सप्रेशन है, आर्ट है। बिकॉज लाइफ हैव टू फोर्सेस, ग्रेविटी एंड ग्लिच। ग्रेविटी आपको डिसिप्लिन सिखाती है एंड ग्लिच इज लाइक एक्सप्रेशन। मेरा आप सबसे सवाल है, व्हाट इफ यू आर बोथ? व्हाट अगर आप ये दोनों करना चाहें तो? गुड आफ्टरनून, मैं रजत राठौर एंड आई एम अ कॉप, अ पुलिस ऑफिसर एंड अ सिंगर सॉन्ग राइटर। फिर से कंफ्यूजिंग है, आई नो दैट। लोगों के लिए मिसमैच है काफी ज्यादा। अक्सर लोग बोलते हैं कि एक तरफ आप कॉप बताते हो और एक तरफ आप अपने आप को सिंगर या सॉन्ग राइटर बताते हो। लोग सिंपल स्टोरीज समझते हैं बट कॉम्प्लेक्स इंसान को नहीं। लोग एक चीज सुनते हैं, बहुत सारी नहीं। लेट्स स्टार्ट कि ये सब शुरू कैसे हुआ। सो आई स्टार्ट सिंगिंग व्हेन आई वाज इन स्कूल, 6th or 7th standard में। माय फादर वाज अ कॉप इन दिल्ली पुलिस एंड माय मदर वाज अ सिंगर। सो ऑब्वियसली आई एम द मिक्सचर ऑफ बोथ। एंड मेरे पापा हमेशा कहते थे कि एकेडमिक्स में कुछ अच्छा करो, अच्छे नंबर लेकर आओ। और मेरी मम्मा हमेशा किचन में गुनगुनाती रहती थी लता जी के वो प्यारे प्यारे गाने, जो मेरे जहन में अभी तक है। उनको सुनते सुनते मैं गाना गा रहा था, लेकिन पापा को देख के एक स्ट्रिक्ट रूल कि ऐसे जाना है, ऐसे बिहेव करना है, ऐसे रहना है, ऐसे चलना है। माय फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट। तो दोनों को देखते देखते जब मैं बड़ा हो रहा था, तो मैं स्कूल में छोटे छोटे फंक्शन में परफॉर्म करता था। स्कूल में, कॉम्पिटिशन्स में, गली में जब बच्चे बोलते थे कि आप गाना गाना सुनाइए। और बहुत सारे आप लोग रिलेट कर पाएंगे कि रिलेटिव्स आते हैं तो कहते हैं कि अरे हमारा लड़का गाता है, इसको गाना गाना सुनाइए। एक एक करके गाना सुनाइए। यस, तो मैं उसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एंड एक दिन हमारे स्कूल में कंपटीशन हुआ और माय टीचर कॉल्ड माय फादर कि आप एक बार स्कूल आ जाइए और हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आई थॉट कि आज मेरी पिटाई होने वाली है, बट नहीं, ऐसा नहीं था। माय टीचर टोल्ड कि आपका लड़का बहुत टैलेंटेड है। एंड मेरे फादर जब घर पर आए तो उन्होंने बोला कि जरूरी नहीं कि तुम एकेडमिक्स में अच्छा करो, आप चाहो तो म्यूजिक भी कर सकते हो, बट जो भी लगाना दिल लगा के करना। तो जो चीज आपके अंदर से आती है वो कभी भी एक ऑप्शन नहीं हो सकती। जो आपके दिल से आती है वो कोई भी एक ऑप्शन नहीं हो सकती। बट आपको कुछ टाइम बाद रियलिटी चेक मिलता है। हमें बताया जाता है कि म्यूजिक और आर्ट ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देते, है ना? इट डजेंट मेक मनी। एंड बीइंग इन अ मिडिल क्लास फैमिली, आपको तीन ऑप्शन दिए जाते हैं: डॉक्टर, इंजीनियर, तीसरा सरकारी नौकरी। यस। तो डॉक्टर वाली पढ़ाई मैं कर नहीं सकता था। इंजीनियर मुझे ज्यादा लगा नहीं क्योंकि मेरे दोस्त वो कर रहे थे और मुझे कुछ अलग करना था। तो आई फेल्ट लाइक कि पुलिस इज ठीक है यार, पापा को देखा भी है और काफी अच्छा भी है। तो आई थॉट कि पुलिस की जॉब कर लेते हैं। एंड मैंने पढ़ाई करी, ट्रेनिंग करी। एंड आई थॉट कि म्यूजिक सच में ही शायद, मुझे लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देगा, तो क्यों ना पुलिस की जॉब कर लेते हैं। एंड गवर्नमेंट जॉब, जब मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी, आई वेंट टू ट्रेनिंग। 1 साल की ट्रेनिंग थी, कमांडो ट्रेनिंग थी। एंड आई वाज लाइक इनिशियली आई वाज नॉट हैप्पी कि यार मेरी जॉब है और मेरा म्यूजिक शायद कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। बट बाद में आई रियलाइज कि सारे रिलेटिव्स, आसपास के लोग मुझे बोलने लगे कि अरे आप पुलिस में हो, क्या बात है। दे वर वेरी हैप्पी। शायद वो मेरे म्यूजिक से कभी इतना खुश नहीं थे जितना मेरी एक जॉब से थे। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है। बट जब मैं घर जाता था तो आई फील लाइक कि काफी खाली। अंदर से मुझे बहुत खाली खाली फील होने लगा कि शायद सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। कभी कभी हम सही डिसीजन लेते हैं बट पूरा सच नहीं जी पाते हैं, है ना? प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल डिसीजंस ले लेते हैं, लेकिन अपने पैशन को फॉलो करना भूल जाते हैं।
बट 2 साल बाद जब मैंने म्यूजिक को छोड़ दिया, उसके बाद वन डे आई केम बैक फ्रॉम माई ड्यूटीज। अब मैं सुबह गया था अराउंड 4 o'clock, एंड 26th of January सुबह जाना और पूरे दिन की ड्यूटी करके आना। एंड आई फेल्ट लाइक कि मजा नहीं आ रहा है। एक अंदर से एक फीलिंग आई कि मेरा गिटार मेरे शेल्फ में रखा हुआ था। आई रिमेम्बर कि मैं घर आया, आई चेंज माई यूनिफॉर्म एंड मैंने अपने शेल्फ में से गिटार निकाला एंड जस्ट बस मैंने उसको ट्यून करा एंड देन आई स्टार्टेड सिंगिंग। दैट फीलिंग दैट फीलिंग चेंज मी कंप्लीटली। मगर दिस इज व्हाट आई वांट एक्चुअली। मुझे नहीं लगता कि शायद मेरी जॉब मुझे वो दे पा रही है जो मैं एक्चुअल में करना चाहता हूँ। दैट इज द म्यूजिक जो मुझे शायद जिंदा रखता है। एंड आई टोल्ड यू ऑलरेडी, जो आपके अंदर से आता है वो कभी भी ऑप्शन नहीं हो सकता। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल से आए उसको करना चाहिए। एंड बट अब आते हैं कि जब म्यूजिक शुरू करा तो अगेन लोगों के क्वेश्चन थे कि जब आपके पास एक सर्टेन जॉब है तो आपको क्यों कंटेंट बनाना है, इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालनी है, व्हाई यू वांट टू सिंग। एंड आई विल से कि कॉन्फिडेंस बाद में आता है, पहले एक्सपोजर आता है, सेल्फ डाउट रोज आता है। रोज हम उठते हैं और एक सेल्फ डाउट हमारे साथ रहता है कि लोग शायद हमें जज करेंगे। फियर ऑफ जजमेंट इज रियल। अक्सर लोग मुझे आज भी पूछ लेते हैं कि अरे आप यूनिफॉर्म में गाते हैं, अगर आपके पास जॉब है तो आप गाना गाते हैं, आप सिंगर हैं या कॉप। सो आई थिंक कि पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर एवरी डे वो एक बहुत बड़ा टास्क है। एंड लोग आपको एक्सेप्ट बाद में करते हैं, पहले आपको खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो आप हो वो आप पहले एक्सेप्ट करो, दुनिया आपको एक्सेप्ट कर ही लेगी। जब सब होता है और आप डिसाइड कर लेते हैं कि यस मैंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया है, तो देन गॉड इज विद यू। एंड ऐसा ही मेरे साथ हुआ। पेंडेमिक के टाइम में, कोविड के टाइम पे, माय वीडियो वेंट वायरल एंड माय वीडियो वेंट टू 20 millions इन जस्ट अ डे। दैट वाज अ सॉन्ग कॉल्ड तेरी मिट्टी। थैंक यू। And many celebrities, many people all over the country, just tweeted about me कि वो इज दैट गाय। कोई मुझे आर्मी से बता रहा था, कोई मुझे वॉचमैन बता रहा था, कोई मुझे पुलिस वाला बता रहा था, बट वो बता यही रहा था कि ये गा बहुत अच्छा रहा है। सो माई आइडेंटिटी शिफ्ट हुई। पहले सिंगर, देन कॉप, देन मुझे लोगों ने नाम दिया कॉप दैट सिंग्स। वो भी मैंने नहीं दिया। आइडेंटिटी शिफ्ट होती है जो आप करते हो। एंड मुझे लगा कि जब इतना अच्छा हो रहा है तो लगता है कि अब सब कुछ अच्छा हो चुका है। बट लाइफ ऐसे नहीं चलती मेरे दोस्त। एक वायरल वीडियो 2 महीने 3 महीने तक आपको रोक सकती है, उसके बाद नहीं। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ड्रिल लेटर, जब मेरा वीडियो धीरा होने लगा, फेड होने लगा, एंड आई रियलाइज कि शायद लोग मुझे भूल रहे हैं। एंड आई हैव टू शो अप एवरी डे। ऐसा नहीं कि एक वीडियो डाल दिया। कंसिस्टेंसी इज द ओनली की। अगर आप डेली आओगे और बताओगे कि हाँ मैं सिंगर हूँ या हाँ मैं ये हूँ, तभी लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, वरना कुछ दिनों बाद तो एल्गोरिदम भी भूल जाता है आपको। नो, अब आप सोचते होंगे कि इतनी सारी कंसिस्टेंसी, वो भी फोर्स फोर्स की जॉब होते हुए, हाउ इज इट पॉसिबल। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्ट, पुलिस की ड्यूटीज बहुत टफ होती है। यू हैव टू जस्ट गो आउट, लीव्स नहीं मिलती। बहुत सारे, किसी दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी, बट आप यू हैव टू गो, यू हैव टू प्रोटेक्ट पीपल, यू हैव टू गो फॉर योर जॉब। सब कुछ आपको करना होगा। एंड ऑन द अदर हैंड, म्यूजिक का करियर भी इतना इजी नहीं है मैं बोलूंगा। आपको जाना है, देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन, आपको करना है। बट अगर आप दिल से करना चाहते हो तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। बैलेंस इज द न्यू की। अगर आप बैलेंस देखते हैं अपनी जिंदगी में तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। बट आई विल से कि यूनिफॉर्म आपको डिसिप्लिन देता है, आपको एक तरीका सिखाता है जीने का। एंड म्यूजिक गिव्स यू एक्सप्रेशन। एक आपको ग्राउंड पे रखता है और एक आपको अंदर से जिंदा रखता है। सो आई विल से इन द लास्ट, स्टॉप चेजिंग पैशन एंड प्रोफेशन, you can combine them if you want. Break the boxes, break the stereotypes, break the rules. कभी भी एक चीज से आपको सक्सेस नहीं मिलती। आप डिफरेंट चीजें भी ट्राई कर सकते हो। जो आपको सक्सेस दे आप उसको भी रख सकते हो।
आप 2 चीज़ों को भी रख सकते हो, आप 3 चीज़ों को भी रख सकते हो। बस आप खुश होने चाहिए, दिल से आना चाहिए एंड आई विल से आप अगर आप ग्रेविटी को जी रहे हो, तो आप स्टेबल हो। अगर आप ग्लिच जी रहे हो, तो आप अलाइव हो। पर असली जीत तब है, जब आप दोनों को चुनते हो, बिकॉज़ ज़िंदगी बैलेंस से नहीं, इंटीग्रेशन से चलती है और आप चॉइस नहीं, कॉम्बिनेशन भी हो सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। साइनिंग ऑफ।